So Jai Hind everyone, I welcome you all to the Force DVS YouTube channel and today we are going to start with probability and end the probability. Probability आपके एफकेट एग्जाम में जितने भी सेट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं हम सभी पे डिस्कस करेंगे। बेसिकली आपके एफकेट एग्जाम में जो भी सेट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो है कार्ड्स वाले क्वेश्चंस। आपके कार्ड्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एफकेट में एंड देन डाइस वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कॉइन्स वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देन रेड बॉल ब्लू बॉल इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि बॉल्स को रिप्लेस किया जा रहा है। उसके बाद कुछ मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपको। जो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आने वाले सभी टाइप को कवर करेंगे एफकेट के लेवल में जिस टाइप से आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। सबसे फर्स्ट थिंग जो आपको पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी में, दैट इज सैंपल स्पेस व्हिच इज अ कलेक्शन और अ सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट। जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं या फिर जब भी हम कोई जैसे कॉइन टॉस कर रहे हैं या फिर डाइस रोल कर रहे हैं, तो इसके जितने भी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पॉसिबल हैं दैट इज नोन एज सैंपल स्पेस। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टॉसिंग अ कॉइन, तो क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या फिर एक टेल आ सकता है। सो ये जो दो आने के दो आउटकम्स हैं इसी को हम सैंपल स्पेस कहते हैं। एंड इफ यू आर टॉसिंग टू कॉइन्स, तो क्या पॉसिबल आउटकम्स है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, टेल आ सकता है, हेड आ सकता है। देन हमारे पास हेड एंड हेड आ सकता है एंड टेल आ सकता है। सो ये जो ऑल द फोर पॉसिबिलिटीज हैं कि ये आ सकती है हमारी, दिस इज द सैंपल स्पेस। किसी हम एक डाइस को रोल करते हैं जब, तो कितने पॉसिबिलिटीज हैं, एक से लेकर 6 के बीच में कोई भी नंबर आ सकता है हमारा। सो व्हाट इज दिस इज द सैंपल स्पेस फॉर द डाइस। जब हम दो दो डाइस को रोल करते हैं तो 36 का सैंपल स्पेस है हमारे पास। एक 6, एक 2, एक 3, एक 4 ऐसे कर करके दो के साथ तीन के साथ कई सारी पॉसिबिलिटीज बनती है, टोटल 36 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। सो दिस इज व्हाट इज अ सैंपल स्पेस। एंड कोई भी एक फाइनाइट सैंपल स्पेस जिसके हमको पता है कि ये लिमिट है सैंपल स्पेस की, उसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो कि ई से डिनोट होता है एंड प्रोबेबिलिटी पीई से डिनोट होती है। So probability of an event PE is denoted by what number of outcomes of favorable to E upon number of all the possible outcomes of that experiment. That is NE upon SS and S। ये क्या है, आपका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि मैंने पूछा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर व्हेन यू रोल अ डाइस। तो जब हम डाइस रोल करते हैं चांसेस क्या क्या है, क्या क्या आ सकता है हमारे पास, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है एंड 6 आ सकता है। मैंने क्या पूछा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो टोटल नंबर ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट, यानी कि हमारा सैंपल स्पेस कितना है, 6 का है। प्राइम नंबर्स कितने हैं हमारे पास, 2 है, 3 है और 5 है। तो अगेन कितने हमारे नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई कितने हैं, 3 है। हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्राइम नंबर है 1/2। सो ये इतना ही सिंपल है। देन इसके बाद हमारे दो इवेंट आते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट एंड श्योर इवेंट। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई विच इज जनरेटेड बाय पी इज ऑलवेज बिटवीन 0 and 1, इंक्लूडिंग बोथ द नंबर। यानी कि 0 भी हो सकती है, 1 हो सकती है, बस इनके बीच में रहेगी हमेशा। प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से कम नहीं हो सकती एंड 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है। परसेंटेज में अगर मैं बताऊं तो 0% के बीच में रहेगी और 0 से 100% के बीच में रहेगी। अब सर्टेन सी बात है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की या फिर किसी एक्सपेरिमेंट में प्रोबेबिलिटी जो है हम जो कर रहे हैं पीई की प्रोबेबिलिटी 1 है, तो 1 का मतलब क्या है, इट इज एन श्योर इवेंट, यानी कि एक सर्टेन इवेंट है कि ये होना ही होना है। इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि गेटिंग अ नेचुरल नंबर व्हेन यू रोल अ डाइस। जब हम डाइस को रोल करते हैं तो 1 से 6 के बीच में ही नंबर आने की पॉसिबिलिटीज है, सारे के सारे श्योर इवेंट है कि हर बार नेचुरल नंबर ही आएगा। सो इट इज व्हाट अ श्योर इवेंट। प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी या फिर 100% होगी। एंड इम्पॉसिबल इवेंट वो होते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या हो, 0 हो। मैंने कहा कि वी रोल अ डाइस एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8। तो डाइस में तो 1 से 6 तक के नंबर होते हैं, लेकिन 8 की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूँ, तो ये क्या एक इम्पॉसिबल इवेंट है। तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी, 0 होगी या फिर 0% होगी। देन आपका आता है सिंपल इवेंट एंड कंपाउंड इवेंट। सिंपल इवेंट इज इवेंट उसको कहते हैं हम जब वो इंडिविजुअल आउटकम हो, मतलब उससे कम पे हम नहीं जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हमने एक कॉइन को टॉस किया तो या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। जब हमने एक डाइस को रोल किया, 1 से लेकर 6 के बीच में कोई भी नंबर आ सकते हैं, लेकिन 1 से लेकर 6 के बीच में कोई ना कोई नंबर आने ही आने हैं। अब इससे कम हम इस प्रोबेबिलिटी को नहीं कर सकते, इससे हम बढ़ा और सकते हैं। अगर हम 2 डाइस फेंकें, 3 डाइस फेंकें, तो हमारे जो आउटकम्स आने वाले हैं वो क्या होंगे, बढ़ने लग जाएंगे, बट इससे कम नहीं हो सकते हैं। So this is a simple event. And what is compound event? It is set of more than one simple events. जब हमने 2 डाइस को रोल कर दिया, इस केस में अपना हमने 2 कॉइन को टॉस कर दिया, या फिर हमने एक डेक ऑफ कार्ड में से कार्ड उठाया, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो कार्ड होगा वो रेड होगा और रेड का भी एस होगा। तो अब हम यहाँ पे दो चीजों को, दो सिंपल आउटकम्स को कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर कर मतलब की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। सो दिस इज व्हाट इज अ कंपाउंड इवेंट। नाउ देयर इज अनदर थिंग नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कोई भी घटना है, तो अगर उसके घटने की संभावना पी ए है,
उसके एक ना घटने की संभावना भी होती है, जिसको हम पी ए डैश बोलते हैं, है ना। इन दोनों का सम हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो पी ए प्लस पी ए डैश इज इक्वल टू 1, यानी कि उसके घटने की संभावना और उसके ना घटने की संभावना का सम होगा, हमेशा क्या होगा, 1 होगा। एंड सेम थिंग, अगर कोई उसके घटने की संभावना दी है तो ना घटने की संभावना कैसे निकालेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू रोल अ डाइस, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू आर गेटिंग अ 2। तो 2 मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारी, 1/6। मैंने कहा कि तो फिर 2 ना मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारी, तो डेफिनेटली क्या है, 1 - 1/6, 5/6। यानी कि 2 आ जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, पी ए है। और जो 2 न आने की प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, तो उसको पी ए डैश से डिनोट करेंगे। देन आता है आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होते हैं जिसमें और लग जाए और उनके साथ में होने की प्रोबेबिलिटी कंप्लीटली इम्पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल, टॉसिंग अ कॉइन एंड गेटिंग अ हेड एंड अ टेल एट द सेम टाइम, सो इट इज इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब दोनों साथ में नहीं हो सकता है। या तो टॉस करने पे हेड ही आएगा या फिर टेल आएगा। इफ यू टॉस अ कॉइन, सो ईदर यू विल गेट हेड और यू विल गेट टेल, बट यू कैन नॉट गेट बोथ। इफ यू टॉस अ डाइस, तो 1 से लेकर 6 के बीच में कोई एक ही आउटकम आएगा, बट दोनों आउटकम इज नॉट पॉसिबल कि एक भी आ जाए, 2 भी आ जाए, 3 भी आ जाए। सो एक और दो साथ में कभी नहीं आ सकते हैं, लेकिन एक एक करके हमारा जो एक उनमें से नंबर जो है, फिर जो हेड या टेल है, उसमें से एक ही आउटकम आएगा। सो दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और इनको हम डिपेंडेंट इवेंट कहते हैं, कि अगर एक आ गया तो दूसरा डिपेंडेंट है कि दूसरा नहीं आएगा उस एक्सपेरिमेंट के लिए। या फिर अगर इसमें एक रॉयल में एक डाइस में अगर 2 आ गया तो सीधी सी बात है क्या है, 3 नहीं आया होगा। इसी को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं। और इसी का जस्ट अपोजिट क्या होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट। कि फर्स्ट इवेंट जो हैपन और प्रोबेबिलिटी उसकी जो है, वो सेकंड इवेंट को कोई प्रभावित नहीं कर रही है, उस पर डिपेंडेंट नहीं है। एग्जांपल क्या है, कि आपने एक डाइस रोल किया और एक कॉइन टॉस किया, तो डाइस में कुछ भी आए, वो कॉइन टॉस में आपका कुछ भी आए, दोनों पे डिपेंडेंट नहीं है। डाइस में 2 आया है तो कॉइन में हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है ना। टॉसिंग 2 कॉइन्स, दोनों के दोनों कॉइन्स में जो भी आएगा वो इंडिपेंडेंट है ना। चूजिंग अ ब्लू बॉल, वही से अगर आप एक बॉल निकालते हो, अगली बॉल अगेन इंडिपेंडेंट है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टाइप ऑफ क्वेश्चंस। पहला क्या है, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर द इंडिकेटेड एक्सपेरिमेंट। सैंपल स्पेस निकालना है। अगर कॉइन्स और डाइस की बात की जाए तो सैंपल स्पेस निकालना बहुत ही ईजी है। जितने नंबर ऑफ डाइस टॉस किए जा रहे हैं, फिर जितने नंबर ऑफ कॉइन्स टॉस किए जा रहे हैं, जस्ट उसकी पावर आप लगा दीजिए, जितने भी हमारा एक कॉइन का सैंपल स्पेस है। अगर एक कॉइन टॉस किया जा रहा है तो हमारा सैंपल स्पेस क्या है, 2 है। अगर 2 कॉइन टॉस किए जा रहे हैं तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2। 3 कॉइन्स टॉस किए जा रहे हैं तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3, विच इज इक्वल टू 8। इसमें क्या हो गया, 4 हो गया। 4 कॉइन टॉस किए जा रहे हैं तो 2 की पावर 4 क्या हो गया, 16। सो कितने कॉइन टॉस किए गए, 4 कॉइन, तो हमारा सैंपल स्पेस क्या हो गया, 16। अ डाइस इज टॉस 2 टाइम्स। डाइस अगर 2 बार टॉस किया गया तो एक में कितनी प्रोबेबिलिटी, एक में सैंपल स्पेस क्या होता है, 6, तो 2 में क्या हो जाएगा, 6 की पावर 2 इक्वल टू 36। डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन विच अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाइस इज थ्रोन। कॉइन भी टॉस किया गया तो कॉइन टॉस करने, कॉइन एंड डाइस। जब कॉइन टॉस किया गया तो हमारा सैंपल स्पेस कितने का है, 2 का है। जब डाइस थ्रो किया गया हमारा सैंपल स्पेस कितने का है, 6 का है। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 12। सैंपल स्पेस कितने का हो गया, 12 हो गया, है ना। ना यहाँ पे एक मैं आपको आउटकम बताना चाहूंगा कि अगर हमसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, एक इवेंट है जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पूछी गई है, तो वी विल डू क्या, हम ए की प्रोबेबिलिटी और बी की प्रोबेबिलिटी को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे एंड की जगह और आ गया, ठीक है, ये एंड क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के ऊपर पूछा गया है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स से मल्टीप्लाई करते हैं और आ गया तो मतलब कि डिपेंडेंट इवेंट्स है, तो हम क्या करते हैं, पी ए प्लस पी बी करते हैं। ये आउटकम याद रखिए, क्वेश्चंस के थ्रू हम इसको देख लेंगे कि ये यूज कहाँ पे किस तरीके से हुआ है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। कॉइन को 3 बार टॉस किया गया है, तो हमारे नंबर ऑफ आउटकम्स लिख लेते हैं, क्या है, हेड हेड एंड हेड आ सकता है, हेड हेड टेल आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है, टेल हेड हेड आ सकता है, टेल 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 एंड हेड आ सकता है, टेल हेड एंड टेल आ सकता है, देन हेड टेल एंड टेल आ सकता है, लास्ट में हमारा क्या, टेल टेल एंड टेल आ सकता है। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8 है। क्या पूछा है, एग्जैक्टली 1 हेड। एग्जैक्टली 1 हेड मतलब कि बस एक ही बार हेड आया, तो कितने पॉसिबल आउटकम्स है, 1 2 3। 3 पॉसिबल आउटकम्स है आउट ऑफ 8, तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी, 3/8। एग्जैक्टली 3 हेड्स, एग्जैक्टली 3 हेड्स केवल एक ही बार आ सकता है, हेड हेड हेड, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी, 1/8। नो हेड्स, नो हेड्स का मतलब क्या हुआ कि 3 टेल्स आए होंगे, तो 3 टेल्स की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या है, केवल एक ही बार आ सकता है, ये रहा, सो अगेन 1/8। एटलीस्ट 1 टेल, क्या पूछा है, एटलीस्ट एक बार टेल आए, तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि नो टेल की जो प्रोबेबिलिटी है उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है ये, तो नो टेल की प्रोबेबिलिटी को हम क्या कर सकते हैं, 1 में से माइनस कर सकते हैं। तो 1 माइनस नो टेल, नो टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, नो टेल मतलब कि ऑल हेड्स, ऑल हेड्स क्या है, 1/8।
सो 1 - 1/8 क्या हो जाएगा, 7/8 क्या है प्रोबेबिलिटी कि एटलीस्ट वन टेल। और आप देखेंगे भी तो इसको छोड़ के सभी में एटलीस्ट एक बार टेल है, तो 7/8 क्या हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी। एटलीस्ट टू हेड्स, सो एटलीस्ट टू हेड्स कितनी बार आ रखा है हमारा, एक, दो, तीन एंड चार बार। तीन बार भी हो सकता है, एटलीस्ट का मतलब है कि दो बार तो हो ही हो, तीन बार भी हो सकता है। तो क्या हो गया प्रोबेबिलिटी हमारी 4/8 विच इज इक्वल्स टू 1/2। A coin is tossed 5 times, one after the other. Find the probability of getting at least two heads. At least two heads का मतलब क्या हो गया कि टू हेड्स भी आ सकता है, देन 3 4 5 6, मतलब कम से कम दो हेड्स आना ही चाहिए। तो अगेन इसमें हम सेम चीज क्या कर सकते हैं, टोटल अगर कॉइन को 5 टाइम्स टॉस किया, सैंपल स्पेस हमारा कितना है 2 की पावर 5 विच इज इक्वल्स टू 32। सो 32 में से हम क्या करेंगे, पता करेंगे कितनी बार एटलीस्ट टू हेड्स तो आई है, मतलब दो से लेकर के पांच टाइम तक। तो हम क्या करेंगे, जो नो हेड वाला सेक्शन है, यानी कि नो हेड मतलब क्या, पांचों बार टेल्स आ गए, दो तीन चार पांच, और एक बार हेड, यानी कि एक बार हेड यहाँ पे आएगा तो बाकी सारे टेल्स, देन एक और बार हेड दूसरी बार यहाँ पे आएगा, तीसरी बार यहाँ पे, चौथी बार यहाँ पे, पांचवी बार यहाँ पे, है ना। तो टोटल कितने हमको आउटकम्स हो गए जो कि नहीं लेने हैं, एक दो तीन चार पाँच छह। तो छह ऐसे आउटकम्स है जो हमारे किसी काम के नहीं, इसके अलावा बाकी सब में क्या है, एटलीस्ट दो बार हेड तो है ही, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। कितना हमारा फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 26, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 32। हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 13/16। 13/16 हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई कि एटलीस्ट टू हेड्स आएंगे। ठीक है, अ डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। डाइस फेंका जा रहा है तो क्या कह सकता है, 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चंस इजी हैं, लेकिन आपके एफकेट में भी ऐसे ही आते हैं, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ा भी रहे हैं, दो डाइस का भी केस हम देखेंगे। ठीक है, तो अब प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कितने हमारे, दो है, तीन है और पांच है, तो क्या प्रोबेबिलिटी आ गई 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2। एंड ऑड नंबर, ऑड नंबर अगेन कितने, 1 3 5, 3/6 विच इज अगेन 1/2। अब कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या क्या है हमारे, केवल 4 एंड 6 हमारे कंपोजिट नंबर है, बाकी 2 3 एंड 5 प्राइम नंबर है, और वन नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। सो व्हाट इज आवर प्रोबेबिलिटी, 2/6 विच इज इक्वल टू 1/3। अ नंबर मोर देन फोर, मोर देन फोर कितने नंबर है, 5 एंड 6 दो नंबर है, सो अगेन 2/6 प्रोबेबिलिटी हमारी क्या आ गई 1/3। अ नंबर डिविजिबल बाय थ्री, थ्री से डिविजिबल कितने नंबर है, एक तो थ्री है दूसरा सिक्स है, तो दो नंबर है, यानी कि 2/6, अगेन हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/3। अ नंबर नॉट डिविजिबल बाय फाइव, फाइव से नॉट डिविजिबल, फाइव को छोड़ के जितने भी नंबर है फाइव से डिविजिबल नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, नंबर नॉट डिविजिबल बाय फाइव आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 5/6। दिस विल बी आवर आंसर। And three dice are thrown, probability of getting prime number on the first dice, composite number on the second dice and odd number on the third dice। यहाँ पे हमसे तीनों में एंड लगा के रखा है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। थ्री डाइस आर थ्रोन, फर्स्ट मान लेते हैं ये, सेकंड ये रहा हमारा, एंड ये हमारा सेकंड डाइस है, ये रहा हमारा सेकंड डाइस, देन ये रहा हमारा क्या थर्ड डाइस। पहले में क्या पूछा है, अब प्राइम नंबर ऑन फर्स्ट डाइस, तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/6। कंपोजिट नंबर ऑन द सेकंड डाइस, कंपोजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है 2/6, बिकॉज 4 and 6 आर ओनली कंपोजिट नंबर पॉसिबल, बाकी वन नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 2 3 and 5 आर प्राइम नंबर। एंड देन ऑड नंबर ऑन थर्ड डाइस, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/6। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग बस, एंड 3 × 2 6 एंड 3 से 2 टाइम्स, तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/12 प्रोबेबिलिटी है, ये तीनों पॉसिबल जो जो हमको दिया गया इसके आने की। सो आंसर इज व्हाट 1/12। अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस and the sum of the appearing number is 6, then the probability that the number 4 has appeared at least once। ठीक है, दो बार डाइस को फेंका गया है और हमसे क्या बोला गया है कि जो सम है 6 है, तो सम 6 कब आ सकता है, या तो 5,1 आया हो, या तो 1,5 आया हो, दूसरा क्या है 4,2 आया हो, 2,4 आया हो, एंड तीसरा क्या है 3,3 आया हो। पूछा क्या, 4 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वंस। अब देखो हमारा 6 आ चुका है, तो सैंपल स्पेस हमारा क्या है, इन पांच नंबर जो दिए हुए हैं ये हमारा सैंपल स्पेस है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए 5। 4 एटलीस्ट वंस आया हो, इसकी पॉसिबिलिटीज कितनी है, दो बार है, एक ये और एक ये, यानी कि दो बार है जिसमें 4 आने की पॉसिबिलिटीज है, तो 2/5 क्या हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी हो गया। Two dice are thrown, find the possibilities of getting number on the second dice is equal to or less than the number on the first dice। क्या कह रहा है, दो डाइस फेंके गए हैं, सो जब डाइस फेंके जाते हैं तो 36 नंबर ऑफ आउटकम्स हैं, जिसमें से 6 आउटकम्स तो ऐसे हैं कि दोनों डाइस पे सेम नंबर आया हो, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 एंड 6,6। तो छह तो ये हो गए हमारे, तो इस छह को हम हटा लेंगे तो कितने आउटकम्स बचे, 30 आउटकम्स बचे।
इस 30 में से 15 आउटकम्स ऐसे होंगे जिसमें फर्स्ट डाइस का नंबर बड़ा होगा, सेकंड डाइस का नंबर छोटा होगा, एंड रेस्ट 15 आउटकम ऐसे होंगे जिसमें सेकंड डाइस का नंबर बड़ा होगा, फर्स्ट डाइस का नंबर क्या होगा, छोटा होगा। इसको आप चार्ट बना के चेक कर सकते हैं। 1,1, 1,2 से लेकर के 1,6 तक, एंड देन अगेन 2,1 से लेकर के 2,6 तक, 3,1 से लेकर के 3,6 तक, इसी टाइप से 6,1 से लेकर के 6,6 तक। तो ये जो बीच की लाइन जा रही है 1,1, 2,2, 3,3, इसके इधर के जितने भी नंबर होंगे सब में फर्स्ट जो डाइस पे नंबर आया होगा हमेशा क्या होगा, सेकंड डाइस से बड़ा होगा। तो हमारे पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, इक्वल है या तो बड़े हैं। 15 + 6 कितना हो गया, 21। टोटल फेवरेबल नंबर, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 36। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 7/12। प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी आ गई, 7/12। अब हम आते हैं हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, कार्ड्स पे। सबसे पहले हम कार्ड्स के बारे में जान लेते हैं। सो ये जो आप सिंबल देख रहे हैं रेड कलर का, ठीक है, ये जो रेड कलर का सिंबल है इसको बोलते हैं डायमंड। ये है हमारा क्लब, ये है हमारा हार्ट, एंड दिस इज स्पेड, है ना। सो दिस इज व्हाट, स्पेड, है ना। दिस इज हर्ट, दिस इज क्लब, एंड दिस इज डायमंड। ओके। एंड ये जो तीन कार्ड नीचे यहाँ पे लगे हुए हैं, दिस इज आर फेस कार्ड। ये तीन कार्ड क्या है, हमारे फेस कार्ड है, ठीक है। इनको बोलते हैं फेस कार्ड्स। के होता है किंग, जे होता है जैक, एंड क्यू क्या होता है, हमारा क्वीन होता है। सो जो डेक ऑफ कार्ड्स होते हैं कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी कार्ड्स, 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स होते हैं एक डेक में। ये डिवाइड हो जाते हैं दो में, 26 कार्ड्स एंड 26 कार्ड्स। 26 होते हैं रेड, एंड 26 होते हैं हमारे ब्लैक कार्ड्स। अब इस रेड को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 13 कार्ड्स, 13 कार्ड्स, एंड देन अगेन यहाँ पे 13 कार्ड्स एंड 13 कार्ड्स। अभी जो 13 कार्ड्स हैं सारे के सारे, रेड में हमेशा हमको मिलेगा डायमंड एंड हर्ट, ब्लैक में हमेशा मिलेगा हमको क्लब एंड स्पेड, ठीक है। ये ब्लैक में होंगे एंड ये हमारे क्या होंगे, रेड में होंगे। अब हर एक सेट में, हर एक डायमंड हर्ट क्लब में हमको क्या मिलेगा, ए यानी कि एस से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर के 10 तक नंबर मिलेंगे। आफ्टर 10 वी विल बी हैविंग जैक, देन क्वीन, एंड देन किंग। तो ये सब में होगा, ए से लेकर के 10 तक नंबर, देन जैक, क्वीन एंड किंग। ए से लेकर के 10 तक नंबर, देन जैक, क्वीन एंड किंग। ए से लेकर के 10 तक, एंड देन जैक, क्वीन एंड किंग। सो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड हमारे कितने हो गए, अगर पूछा जाए फेस कार्ड कितने हैं, तो फेस कार्ड हमारे हर एक सेट में तीन तीन है, तो टोटल फेस कार्ड हमारे हो गए 12, है ना। मैंने पूछा एस कार्ड्स कितने हैं, तो एस टोटल 4 एस हैं, हर एक डायमंड हर्ट क्लब स्पेड सभी का एक एक है। सो एक से लेकर 10 तक हर एक कार्ड चार चार होते हैं, बट हर एक कार्ड यूनिक होता है, क्योंकि डायमंड का एस पूरे डेक में सिर्फ एक ही होगा, हर्ट का 10 सिर्फ पूरे डेक में एक ही होगा। क्वीन ऑफ हर्ट्स, क्वीन की जो हर्ट होगी वो, हर्ट का जो क्वीन होगा केवल पूरे डेक में एक ही होगा। जैक ऑफ स्पेड पूरे डेक में एक ही होगा। तो ये आपका पूरा प्लेइंग कार्ड्स यहाँ पे तैयार हो गया, इनको फेस कार्ड्स बोलते हैं। और अब हम आपके टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि कार्ड्स में पूछे जाते हैं। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट अ रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स बीइंग किंग। ठीक है, हमने दो कार्ड्स रैंडमली उठाए और प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो दोनों कार्ड हैं वो किंग होंगे। तो टोटल डेक में कितने कार्ड्स हैं हमारे, 52 कार्ड्स हैं। किंग आने की किंग कितने होते हैं हमारे, टोटल 4 किंग्स हैं। तो किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/52, लेकिन हम दो कार्ड्स उठा रहे हैं। तो जब हमने एक कार्ड उठा लिया है, तो हमारे पास कितने कार्ड्स बचे हैं, दूसरी बार के लिए 51 कार्ड्स बचे हैं। किंग कितने बचे हैं हमारे पास, 3 किंग्स बचे हैं, है ना। नाउ विल सॉल्व दिस। ये आपका 4 से अप्रोक्सीमेटली जाएगा, 4 से 13 टाइम्स जाएगा, एंड देन ये आपका 3 से जाएगा 17 टाइम्स, एंड ये आ जाएगा आपका 1/1 एंड 51, 5, 2, 1/221 आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। सो दोनों कार्ड्स किंग हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/221। फर्स्ट टाइम किंग निकाल, ये हमारा फर्स्ट विड्रॉल है, एंड देन ये हमारा क्या है, सेकंड विड्रॉल है। फर्स्ट विड्रॉल में 4/52, देन हमारा कार्ड एक कम हो गया 51, एंड तीन किंग बचे तो 3/51। प्रोबेबिलिटी हमारी 1/221। टू कार्ड्स are drawn together from a pack of 52 cards, the probability that one is spade and one is hurt। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। एक क्या है, स्पेड है, एंड वन इज हर्ट, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। टोटल हमारे पास कार्ड्स कितने हैं, 52 कार्ड्स हैं, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन कार्ड इज स्पेड एंड वन इज हर्ट। अब यहाँ पे दो केस बनते हैं।
केस 1 फर्स्ट कार्ड एंड सेकेंड कार्ड, एंड केस 2 फर्स्ट कार्ड एंड सेकेंड कार्ड। ठीक है, तो केस 1 क्या कह रहा है कि स्पेड आने की, अगर हमारा पहला कार्ड स्पेड आ गया तो दूसरा कार्ड क्या आना चाहिए, हर्ट आना चाहिए। और केस 2 में क्या होगा, अगर पहला कार्ड हर्ट आ गया, दूसरा कार्ड क्या आना चाहिए, स्पेड आना चाहिए। ठीक है, ये मैं केवल एक्सप्लेन करने के लिए आपको बता रहा हूँ कि हम 2 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। बाकी अगर ऐसा क्वेश्चन कभी देखो स्पेड एंड हर्ट टाइप का कुछ पूछ रहा है, डायमंड एंड क्लब का पूछ रहा है, तो सीधे उसके एक केस को निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो अगर पहला कार्ड स्पेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी, टोटल कितने स्पेड्स होते हैं, 13 स्पेड्स होते हैं, कितने में से 52, है ना। एक स्पेड आ गया, अब हमारे पास कितने कार्ड्स बचे, 51 कार्ड बचे। सो 51 कार्ड्स में से अब हमको क्या चाहिए, एक हर्ट चाहिए। हर्ट कितने होते हैं, 13 होते हैं। तो ये क्या होगी हमारी प्रोबेबिलिटी। सेकंड केस में क्या होगा, हर्ट्स कितने होते हैं, 13 हर्ट्स होते हैं, कितने में से 52 में से चाहिए। अब कितने कार्ड बचे, 51, स्पेड कितने बचे हमारे पास, 13 ही स्पेड्स होते हैं। तो दोनों में सेम केस है, तो इनको ऐड करना होता है, बस इसकी जगह आप सीधे यहाँ पे 2 से इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो 13 से जाएगा 4 टाइम्स, एंड देन ये 2 से आपका जाएगा 2 टाइम्स, कितना आ गया आपका 13/102। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि एक कार्ड स्पेड होगा, एक कार्ड हर्ट होगा, इज 13/102। One card is drawn at random from a pack of 52 cards. What is the probability that the card drawn is a face card? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। फेस कार्ड्स हमारे कितने होते हैं टोटल पूरे डेक में, 12 फेस कार्ड्स होते हैं, है ना। किंग, क्वीन एंड एस, सारे चार चार होते हैं, सारे चार चार होते हैं। तो 4 + 4 + 4 कितना आ गया, 12। 12 फेस कार्ड्स हैं। ये 12 फेस कार्ड्स हमको कितने में से चाहिए, 52 में से चाहिए। इसको हम सॉल्व कर देंगे, हमारा कितना आ जाएगा ये 3/13। तो और आंसर विल बी 3/13। तो ये गलत दिया हुआ है ऑप्शन, यहाँ पे होगा 3/13। हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 3/13। One card is drawn at a random from a pack of 52 cards. What is the probability that the card drawn is either red or king? ठीक है, अब यहाँ पे और वाला केस आ गया, यानी कि या तो रेड हो या तो वो किंग हो। दो कार्ड नहीं उठा रहे हम, एक ही कार्ड होता है। हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, क्या कह रहा है, द कार्ड ड्रॉन इज इधर रेड। रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कितने रेड कार्ड्स हैं टोटल, 26 रेड कार्ड्स हैं, कितने में से निकाल रहे हैं, 52 में से। ये क्या है, रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी। देन और अ किंग, किंग की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या है, किंग की प्रोबेबिलिटी, किंग कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो 4/52। बट हमारे इस रेड कार्ड में भी दो क्या है, किंग है ना। और हमारे इस 4 किंग में क्या है, दो रेड तो होंगे ही एटलीस्ट, है ना। तो हम क्या करेंगे, पूरे में से 2 को माइनस कर देंगे, क्योंकि इसमें जो रिपीट हो रहा है, इसमें जो किंग रिपीट हो रहा है, इसमें किंग तो आ ही गया, तो 2 हमको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। 26/52 प्लस 4/52 माइनस 2/52 भी हमको करना पड़ेगा। तो हमारी एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी आएगी, हमारा कितना आंसर आ गया, 28/52, विच इज इक्वल्स टू 7/13। So what is the probability that it is either a red card or a king card is 7/13. This is our answer. A card is drawn at a random from a pack of 52 cards. The probability of getting a queen of clubs or a king of hearts. ठीक है, पूछ क्या रहा है, क्वीन ऑफ क्लब्स चाहिए हमको या फिर किंग ऑफ हर्ट्स चाहिए। दोनों यूनिक कार्ड्स हैं। क्वीन ऑफ क्लब्स हमारे पूरे डेक में कितनी है, और कहा गया, ठीक है। तो क्वीन ऑफ क्लब पूरे डेक में एक ही है केवल, क्वीन ऑफ क्लब 1/52। देन किंग ऑफ हर्ट्स पूरे डेक्स में एक ही है, तो कितना आ जाएगा हमारा 1/52। दोनों को ऐड कर देंगे, प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी आ गई, 2/52 विच इज इक्वल्स टू 1/26। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई इसकी, 1/26। One card is drawn at random from a pack of 52 cards. What is the probability that the card drawn is either a red or a king? बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, इधर रेड और किंग। यस, ये क्वेश्चन हमने भी अभी जस्ट सॉल्व किया था कि रेड कार्ड हमारे कितने हैं, 26/52। किंग हमारा कितना है, 4/52 माइनस 2/52, कितना आ गया हमारा 28/52, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 7/13। हाँ, इस क्वेश्चन में कर चुका है। ठीक है, अ बॉक्स कंटेन 10 ब्लैक 4 white balls. 2 balls are drawn at randoms from the turn after the other turn without replacement. What's the probability that both balls are black? दोनों बॉल क्या है, ब्लैक है, ये पूछ रहा है हमसे। ठीक है, सो इसके दो तरीके हैं। सबसे सिंपल वाला तरीका पहले बता देता हूं मैं, क्या ये फर्स्ट विड्रॉल एंड देन सेकंड विड्रॉल, है ना। क्या कह रहा है, दो बॉल हमने रैंडमली निकाली, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि दोनों बॉल ब्लैक होंगी। टोटल बॉल्स कितनी है, 14 बॉल्स हैं। सो 14 में से हमको कितनी बॉल, कौन सी बॉल निकालनी है, ब्लैक बॉल निकालनी है। तो ब्लैक बॉल कितनी है, 10 है। 10/14 क्या है, फर्स्ट विड्रॉल में प्रोबेबिलिटी कि ब्लैक आएगी। सेकंड में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सेकंड में हमारे पास 13 बॉल बची है अब केवल, और ब्लैक कितनी है, 9 है, 9/13। सो व्हाट इज आवर प्रोबेबिलिटी,
5 टाइम्स 7 टाइम्स इज इक्वल्स टू जब 45/91, 45/91, ठीक है। हमारा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 45/91। दिस इज आर राइट आंसर, 45/91 हमारा आंसर है। और दूसरा क्या है, कॉम्बिनेशन के तरीके हैं। हमको कितनी बॉल्स निकालनी है, 2 बॉल्स निकालनी है। सो 14 में से 2 बॉल्स निकालने के कितने तरीके हो सकते हैं, दैट इज 14C2 तरीके हो सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गई है। हमको ब्लैक बॉल चाहिए कितनी, दोनों ब्लैक बॉल चाहिए। तो दोनों ब्लैक बॉल कितनी, 10 में से 2 ब्लैक बॉल कितने तरीके से निकाली जा सकती है, 10C2 तरीके से निकाली जा सकती है ना। सो दिस इज डायरेक्ट फॉर्मूला, ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, इससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कितना आ जाएगा, दोनों में से टू फैक्टर दोनों में कट ही जाएगा। यह आ जाएगा आपका 13 × 14, ऊपर आ जाएगा आपका 9 × 10। सेम थिंग्स, इसको हम सॉल्व कर देंगे। 5/7, 45/91, ठीक है। जिसका मैथ बैकग्राउंड नहीं था 10th के बाद, कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आया, तो इसके ऊपर भागने की जरूरत नहीं है, आप इससे सॉल्व करिए कि कॉम्बिनेशन होता क्या है। 10 का मतलब क्या हो गया, n⁻n−r⁻⁻⁻⁰ इंटू r⁻। तो इसको सॉल्व करते रहेंगे, इससे अच्छा आप इसकी ज्यादा बेसिक्स में मत घुसिए, इस वाले मेथड से करिए। जिनको कॉम्बिनेशन पता है वो सीधे फॉर्मूला लगाओ, आंसर आएगा। A bag contains 7 white and 9 black balls. Two balls are drawn at a random, one after the other. Find the probability that one of them is white and the other is black. ठीक है। सो फर्स्ट विड्रॉल एंड देन हमारा सेकंड विड्रॉल। फर्स्ट विड्रॉल में हमारे पास नंबर ऑफ बॉल्स कितनी, टोटल 16 है। अगर पहले वाले में हमको व्हाइट आ जाती है तो कितनी व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी, 7/16। तो दूसरे वाले में हमको क्या चाहिए होगी, फिर ब्लैक चाहिए होगी, 15 बची। ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 9/15। केस सेकंड क्या है, अगर फर्स्ट वाले में ब्लैक आ जाती है, क्या प्रोबेबिलिटी, 9/16। तो सेकंड वाले में हमारी क्या आनी चाहिए, व्हाइट आनी चाहिए, 7/15। दोनों सेम ही केस हैं, तो इस वाले केस को करने की जरूरत नहीं थी, सीधे हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते थे। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। इट विल गो 3/5 टाइम्स। हमारा आंसर कितना आ गया, 21/80 × 2। सॉल्व कर देंगे इसको, कितना आ गया हमारा, 21/40। कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूले से भी किया जा सकता है इसमें, बस क्या करेंगे, ऐड करेंगे उसको बाद में ऊपर फॉर्मूला लगा के, ठीक है। सो 21/40 क्या हो जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी, 21/40 इज आवर आंसर। A box contains 2 black, 6 green and 4 yellow balls. 2 balls are picked up at random. The probability that both are greens. Both are greens की probability हमारी क्या हो जाएगी, टोटल बॉल्स कितनी है, 10 और 2 12, तो 12C2। क्या निकालनी है हमको, 2 बॉल निकालनी है, दोनों क्या होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए। ग्रीन कितनी है, 6। तो 6 में से 2 ग्रीन निकालने के तरीके कितने होते हैं, 6C2। हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसमें, 5 × 6/11 × 12। तो इट विल गो 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, सॉरी 2 टाइम्स। आंसर क्या गया हमारा, 5/22। सो दिस इज आवर आंसर, 5/22। दूसरा तरीका क्या था कि टोटल हमारे पास 12 बॉल्स हैं, तो पहली वाली ग्रीन आएगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 6/12। दूसरी वाली ग्रीन आएगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, 11 बची, 11 में से 5। सो सेम थिंग, 1/2 कितना आ गया हमारा, 5/22। प्रोबेबिलिटी इज व्हाट, 5/22। In a race, the probability of A and B winning are 1/3 and 1/6 respectively. What is the probability that neither of them is winning? दोनों के ना जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ए के हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, पी ए इज इक्वल टू 1/3 है, तो ए के हारने की यानी कि पी ए डैश हमारी क्या आ जाएगी, 1 - 1/3 विच इज इक्वल टू 2/3, है ना। बी के हमारे जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6। तो बी के हमारे हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 - 1/6 इज इक्वल टू 5/6। क्या पूछा है कि जब दोनों रेस भागेंगे तो दोनों के हारने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इट विल बी 2/3 × 5/6 which will be equals to 3 and 5/9। तो 5/9 is the probability कि दोनों हार जाएंगे अगर रेस साथ में दौड़ेंगे तो। A man and his wife appears in an interview for 2 vacancies in the same post. The probability of the husband getting selected is 1/7 and wife getting selected is 1/5. What is the probability that only one of them is selected? अब इस क्वेश्चन में हम लोग वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड पूछा है, तो मतलब कि अगर एक सिलेक्ट हो रहा है और 2 वैकेंसी हैं, तो इसका मतलब कि एक को रिजेक्ट होना पड़ेगा। अगर एक सिलेक्ट हो रहा है और 2 वैकेंसी है, तो इसका मतलब क्या है कि जो दूसरा है उसको रिजेक्ट होना पड़ेगा, तभी वन ऑफ देम इज गेटिंग सिलेक्टेड, है ना। सो फर्स्ट केस क्या है हमारा कि हस्बैंड, अच्छा पहले हम देख लेते हैं, ये रहा हमारा हस्बैंड, पी एच, इसको मान लेते हैं हस्बैंड की सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/7। तो हस्बैंड की रिजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या आ जाएगी, 6/7, ठीक है। वाइफ के हमारे सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/5। सो वाइफ के हमारे रिजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4/5। नाउ फर्स्ट केस क्या कहता है, केवल हस्बैंड सिलेक्ट होता है। तो अगर हस्बैंड सिलेक्ट होता है प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/7। और जब हस्बैंड सिलेक्ट होता है वाइफ को क्या होना पड़ेगा, रिजेक्ट होना पड़ेगा। तो वाइफ रिजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/7 × 4, 4/5, है ना। एंड केस सेकंड क्या है हमारा, जब वाइफ सिलेक्ट होती है,
वाइफ सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/5। अगर वाइफ सिलेक्ट होगी तो हस्बैंड को क्या होना पड़ेगा, रिजेक्ट होना पड़ेगा। तो क्या होगा इसका प्रोबेबिलिटी 6/7, हस्बैंड के रिजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 6/7। इसको हम ऐड कर देंगे दोनों को, क्या आ जाएगा हमारा 4/35 प्लस 6/35 विच इज इक्वल टू 10/35। हमारा आंसर कितना आ गया, इसको हम 5 से कैंसिल कर देंगे, 2/7। तो 2/7 इज द प्रोबेबिलिटी कि दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट होगा सर। A box contains 20 bulbs, out of which 4 are defective. 2 bulbs are chosen at random from this box. The probability that at least one of these is defective. देखो एटलीस्ट वन ऑफ दिस डिफेक्टिव निकालने के लिए इसका मतलब क्या हुआ कि एक डिफेक्टिव, एटलीस्ट एक डिफेक्टिव होने चाहिए, यानी कि एक डिफेक्टिव हो, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, और चारों डिफेक्टिव भी हो सकते हैं। तो इस केस पे जाने से अच्छा हम क्या करेंगे, नो डिफेक्टिव की जो प्रोबेबिलिटी है हमारी, तो नो डिफेक्टिव की जो प्रोबेबिलिटी आएगी हम उसमें से क्या करेंगे, वन में से उसको माइनस कर देंगे, तो हमारी एटलीस्ट वन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं क्योंकि, तो टोटल हमारे पास बल्ब कितनी है, 20 बल्ब है और दो बल्ब निकाली जा रही हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बल्ब आएगी वो डिफेक्टिव नहीं होगी। तो चार डिफेक्टिव है, तो यानी कि 16/20 से प्रोबेबिलिटी कि जो बल्ब आएगी वो डिफेक्टिव नहीं होगी। अगेन सेकंड विड्रॉल में क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो सेकंड बल्ब होगी हमारी जो हमने निकाली वो भी डिफेक्टिव नहीं होगी। अब 19 बल्ब बची केवल, और डिफेक्टिव इसमें से कितनी नहीं है, 15 बची केवल, है ना। तो क्या प्रोबेबिलिटी हो गई कि जो हमने बल्ब निकाली वो सही बल्ब है। विल कैंसिल दिस, 4 टाइम 5 टाइम देन 5 से 3 टाइम्स। तो 12/19 हमारी प्रोबेबिलिटी है पी ऑफ ए, जो बल्ब हमने निकाली वो सारी की सारी सही होंगी दोनों विड्रॉल में। तो पी ए डैश कितना होगा कि एटलीस्ट वन तो डिफेक्टिव हो, यानी कि कितनी भी डिफेक्टिव आ सकती है लेकिन एटलीस्ट वन डिफेक्टिव हो, 1 माइनस 12/19 विच इज इक्वल टू 19 7/19। 7/19 इज आर प्रोबेबिलिटी कि एक ना एक बल्ब डिफेक्टिव हो। सो वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, मिसलिनियस से लेकर के कार्ड्स वाले क्वेश्चंस हो गए हमारे। हमने कॉइन्स वाले क्वेश्चंस को देख लिया, दो कॉइन्स, तीन कॉइन्स, चार कॉइन्स है, फिर एक कॉइन टॉस हो तो क्या होगा। हमने डाइस को देख लिया, दो डाइस, तीन डाइस है, फिर एक डाइस टॉस हो, हम सैंपल स्पेस कैसे निकालेंगे। अगर तीन डाइस थ्रो किए जाए सैंपल स्पेस हमारा क्या होगा, 6/3 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 216 हो गया हमारा सैंपल स्पेस। देन हमने कार्ड्स के क्वेश्चंस को देख लिया, कार्ड्स के बाद हमने बॉल्स वाले क्वेश्चंस को देख लिया। ये बेसिकली आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, और मिसलिनियस में जिस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, कॉम्बिनेशन से कैसे करना है, हमने मिसलिनियस क्वेश्चंस को भी देख लिया। सो विद दिस द प्रोबेबिलिटी हमारी खत्म हुई। इस वीडियो को देख जाइए, शेयर कर दीजिए, बिकॉज प्रोबेबिलिटी आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन लेके आती है, तो उसको श्योर यहाँ पे हम कर सकते हैं। सो कीप प्रैक्टिसिंग टिल नेक्स्ट वीडियो एंड टेक केयर एंड गुड बाय।